पवन संचार के अंतर्गत यह दूसरा वीडियो है। सामयिक पवन। आपने देखा है कि पवन तीन प्रकार की होती है, अस्थायी पवन, सामयिक पवन और स्थानीय पवन। तो यह दूसरा वीडियो है सामयिक पवन के बारे में। सामयिक पवन में क्या होता है कि हवाओं की दिशा जो होती है रात और दिन के अनुसार बदलती रहती है। सामयिक पवन चार प्रकार की होती जो आप देख रहे हैं, और सागरीय पवन, स्थलीय पवन, घाटी पवन, पर्वतीय पवन। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि हवाएं रात और दिन के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती हैं। आइए सबसे पहले हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं इसको। सबसे पहले आप देखिए सागरीय पवन के बारे में। देखिए सागरीय पवन सागर से स्थल की ओर चला करती है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, जब दिन का समय होता है, सूर्य का तापमान आता है, तो वह तापमान स्थल को भी मिलता है और जल को भी मिलता है। दोनों बराबर तापमान मिलता है, लेकिन स्थल का स्वभाव होता है वह जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है, जबकि जल का स्वभाव जो होता है वह देर में गर्म होता है और देर में ठंडा भी होता है। ऐसे में दिन के समय जब तापमान आता है तो सागरीय क्षेत्र की अपेक्षा स्थल जल्दी से गर्म हो जाता है। जब भी भाग गर्म हो जाता है, यहाँ तापमान बढ़ जाता है, तो यहाँ वायुदाब निम्न हो जाता है। उसकी अपेक्षा यहाँ उच्च वायुदाब होता है। ऐसे में सागर से स्थल की ओर हवाएं चलने लगती हैं, क्योंकि नियम है कि हवाएं सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चला करती हैं। चूँकि हवा सागर से आ रही है, इसलिए इनका नाम रखा गया है सागरीय पवन। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सागरीय पवन किधर से किधर को चलती है? आप बोलेंगे सागर से स्थल को चलती है। दूसरा क्वेश्चन आता है यह कब चलती है? तो आप जान ले दिन में चलती है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनती हैं। ये बात पूरे विश्व में लागू होती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर पर आपका आता है स्थलीय पवन। और अभी भी हमने बताया कि स्थल का स्वभाव है जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है। अब देखिए, मान लीजिए रात का समय है और पृथ्वी से तापमान वापस हो रहा है, वह स्थल से भी वापस हो रहा है और सागर से भी वापस हो रहा है। ऐसे में जल की अपेक्षा स्थल जल्दी से ठंडा हो जाएगा, यहाँ तापमान कम हो जाएगा, तो यहाँ उच्च वायुदाब हो जाएगा। जबकि जल, इसकी अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होगा, यानी इसकी अपेक्षा यहाँ तापमान ज़्यादा होगा, तो वायुदाब कम होगा और ऐसे में हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चला करती हैं। अब आप देखिए, यह हवा स्थल से आ रही है, तो नाम रखा गया है स्थलीय पवन, और स्थलीय पवन रात में चला करती है। तो आप देखिए, रात और दिन के अनुसार हवाओं की दिशा इसमें बदल रही है, इसीलिए इसको सामयिक पवन कहा जाता है। अब चलिए पर्वतीय क्षेत्रों में चलते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखिए, वहाँ घाटी भी होती है, वैली होता है, और वहाँ मान लीजिए दिन का समय है, कोई घाटी वाला क्षेत्र है और दिन के समय तापमान आ रहा है। जितना तापमान घाटी को मिलेगा उतना पर्वतीय क्षेत्र को भी तो मिलेगा। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र होता है यह ओपन होता है, यहाँ तापमान जल्दी से पहुँच करके यहाँ के वायु को गर्म करना शुरू कर देता है। लेकिन जो घाटी होता है यह थोड़ा अंदर साइड में होता है, इसलिए यह इसकी अपेक्षा धीरे धीरे गर्म होता है। ऐसे में अगर हम कंपेयर करेंगे तो घाटी की अपेक्षा जो पर्वतीय क्षेत्र होता है यह क्षेत्र जल्दी गर्म हो जाता है, तापमान यहाँ बढ़ जाता है। ऐसे में यहाँ उच्च वायुदाब हो जाता है।
ऐसे में यहाँ निम्न वायुदाब हो जाता है और तब हवाएं घाटी से पर्वत की ओर चला करती है, अर्थात उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती हैं। चूँकि यह पवन घाटी से आ रही है, इसीलिए इसे घाटी पवन कहा जाता है। कब चलती है तो ध्यान दीजिएगा, दिन में चलती है। और फोर्थ आपका आता पर्वतीय पवन है। पर्वतीय पवन में आप देखिए यह पवन रात में चलती है। रात के समय क्या होता है, तापमान सभी क्षेत्रों से वापस होता है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र होता है यह काफ़ी खुला होता है, इसलिए यहाँ का तापमान जल्दी से वापस हो जाता है। इसकी अपेक्षा जो घाटी है, जो थोड़ा अंदर साइड में है, यहाँ का तापमान धीरे धीरे वापस होता है। और अगर हम दोनों स्थानों का कंपेयर करेंगे तो पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा घाटी गर्म रहती है, इसलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब हो जाता है और हवाएं सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चला करती हैं। ऐसे में चूंकि यह हवा पर्वत से आ रही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पर्वतीय पवन। इसके बारे में प्रॉपर नोट हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, और जो यहाँ आपने देखा है ये चीज़ें आपको रिटन फॉर्म में यहाँ मिल जाएगी। आप देखें, नंबर 1 आपका आता है सागर से स्थल की ओर, जो सागरी पवन है, सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होने वाली पवन को सागरीय पवन कहते हैं। सागरी पवनें दिन में चला करती हैं। और दूसरा आपका आता है स्थलीय पवन है। इसमें देखें, स्थल से सागर की ओर चलने वाली पवनों को स्थलीय पवन कहते हैं और स्थलीय पवन रात में चला करती है। 2 अभी आपके और बचे हैं, आप उसको देख लीजिए। घाटी पवन है। घाटी पवन है, घाटी से पर्वत की ओर प्रवाहित होने वाली पवन को घाटी पवन कहते हैं और घाटी पवन दिन में चला करती है। और नंबर 4 है पर्वतीय पवन। पर्वत से घाटी की ओर प्रवाहित होने वाली पवन को पर्वतीय पवन कहते हैं और पर्वतीय पवन रात में चला करती है। यह पवन संचार का दूसरा वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।